से शहर में रहने वाला एक आम सा लड़का हूँ। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां छुपी। जब मैं गांव पहुंचा तो काफी खुश था। शहर से खुशी नहीं थी, उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे भी थे। पर मामा ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपनी फंसी हुई थी। न बंदा न बंदे की जात। गाँव में जब मैं पीछे मुड़कर देखता तब मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मेरे माँ और हर बार की तरह मुझे इस बार भी मेरे दोस्त मोहन का इंतजार था। मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मुझे कमरे में किसी की तो आया है घर पे। अरे मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे मोहन की बात और उसका बर्ताव दोनों से डर लगा। ये क्या पता था कि मैं अपनी बर्बादी के रास्ते पर निकला हूँ। सुन मोहन, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अभी के अभी वापस तालाब से अनगिनत लोगों की लाशें निकलने लगी, जिसका सारा खून सूखने लग गया। पकड़कर मेरी छाती में चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। मेरे मामा मुझे बालों से पकड़कर खींचते हुए तालाब के होता जाता। तालाब की मिट्टी से बहुत सारी लाशें निकल रही थी, जो दिखने में बेहद भयानक और खूंखार हो गया। इधर पानी के अंदर मेरा शरीर धीरे धीरे अपने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। ये मुझे नहीं पता। मेरा गाल थपथपाते हुए मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि होश संभालते सपने में हुआ सब कुछ मैंने मामा को बता दिया। तुमने जो देखा वो महज इत्तेफाक नहीं, गांव में चकवा का कहर है। चकवा? बुरी आत्मा। जैसे बहुत से प्रकार होते, मराठी में मतलब होता है चकमा देने वाला, कर उनसे अपनी प्यास बुझाता है। ऐसे कल रात उसकी लाश भी तालाब के ऊपर, इसलिए ही सारा का सारा गांव खाली था। बेटा नहीं है बेटा, मामा से सारी असलियत जान था। इसलिए मैंने अपने मामा का कहा माना और अगले दिन बस के चेहरों पर काटने और जलने के निशान थे। सब मुझे दिखाई दिया था, पर महज उसे अपने दिमाग का वहम मानकर मैं बस में मामा के गांव के लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मुझे मालाएं पहना, मुझे और भी शक्तिशाली बना रहे हैं। जिसके बाद मैं किसी पूरे शहर में कत्लेआम मचा रहे थे। रातों रात मैं हम चकवा पिशाचों का राज होता। इंसानों का नाम किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा और मेरे सामने मामा के साथ पूरा का पूरा, जिसने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तुम हो वीरेन। ये आप क्या बोल रहे हैं मामा जी? ने तुम्हें हमारा राजा चुना है। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाया, पर तुम अलग हो सकते हो, लेकिन तुम जितने शक्ति, फिर मैं आपकी तरह चकवा पिशाच कैसे हुआ? अरे नहीं वीरे हो, वो सब कुछ हो चुका होता है। सारे के सारे लोग एक एक कर मेरे अंदर समाने लगे। मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। सच में मैं जिसे इस दुनिया को कब्जाने के लिए चुना गया है, को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मेरी भूख। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी मैं एक छोटे से शहर में रहने वाला एक आम सा लड़का हूँ। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां छुपी। जब मैं गांव पहुंचा तो काफी खुश था। शहर से खुशी नहीं थी, उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे भी थे। पर मामा ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपनी फंसी हुई थी। न बंदा न बंदे की जात। गाँव में जब मैं पीछे मुड़कर देखता तब मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मेरे माँ और हर बार की तरह मुझे इस बार भी मेरे दोस्त मोहन का इंतजार था। मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मुझे कमरे में किसी की तो आया है घर पे। अरे मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे मोहन की बात और उसका बर्ताव दोनों से डर लगा। ये क्या पता था कि मैं अपनी बर्बादी के रास्ते पर निकला हूँ। सुन मोहन, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अभी के अभी वापस तालाब से अनगिनत लोगों की लाशें निकलने लगी, जिसका सारा खून सूखने लग गया। पकड़कर मेरी छाती में चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। मेरे मामा मुझे बालों से पकड़कर खींचते हुए तालाब के होता जाता। तालाब की मिट्टी से बहुत सारी लाशें निकल रही थी, जो दिखने में बेहद भयानक और खूंखार हो गया। इधर पानी के अंदर मेरा शरीर धीरे धीरे अपने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। ये मुझे नहीं पता।
मेरा गाल थपथपाते हुए मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि होश संभाल के सपने में हुआ सब कुछ मैंने मामा को बता दिया। तुमने जो देखा वो महज इत्तेफाक नहीं, गांव में चकवा का कहर है। चकवा? बस बुरी आत्मा, जैसे बहुत से प्रकार होते, मराठी में मतलब होता है चकमा देने वाला, कर उनसे अपनी प्यास बुझाता है। ऐसे कल रात उसकी लाश भी तालाब के ऊपर, इसलिए ही सारा का सारा गांव खाली था। बेटा नहीं है बेटा, मामा से सारी असलियत जान था, इसलिए मैंने अपने मामा का कहा माना और अगले दिन बस के चेहरों पर काटने और जलने के निशान थे। सब मुझे दिखाई दिया था, पर महज उसे अपने दिमाग का वहम मानकर मैं बस में मामा के गांव के लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मुझे मालाएं पहना मुझे और भी शक्तिशाली बना रहे हैं। जिसके बाद मैं किसी पूरे शहर में कत्लेआम मचा रहे थे। रातों रात मैं हम चकवा पिशाचों का राज होता, इंसानों का नाम किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा और मेरे सामने मामा के साथ पूरा का जिसने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तुम हो वीरेन। ये आप क्या बोल रहे हैं मामा जी? ने तुम्हें हमारा राजा चुना है। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाया, पर तुम अलग हो सकते हो, लेकिन तुम जितने शक्ति, फिर मैं आपकी तरह चकवा पिशाच कैसे हुआ? अरे नहीं वीरे हो, वो सब कुछ हो चुका होता है। सारे के सारे लोग एक एक कर मेरे अंदर समाने लगे, मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। सच में मैं हूँ जिसे इस दुनिया को कब्जाने के लिए चुना गया है, कुछ जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मेरी भूख। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी